भारत के हर कोने में देखा गया है कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जा खेलते समय, इसको क्लास लेते समय, पीटी करते समय या घर में भी अचानक मतलब कि बच्चे जो है वो गिर गए, कोलैप्स कर गए, उनकी डेथ हो गई। जब तक कि वो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल में यही कहा जाता है कि ब्रॉड डेड। तो ये निश्चित रूप से ये केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि अगर किसी बच्चे के या किसी बड़े के भी अगर उसके कॉर्नरी में या कॉर्नरी धमनियों में जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें अगर ब्लॉकेज होगा तो अचानक उसका सिम्टम्स अलग टाइप का होता है। उसके सिम्टम्स होता है कि सांस फूलना, छाती में दर्द होना, मतलब कि उसके बाद पसीना आना, ये सिम्टम्स होता है हार्ट अटैक का। जबकि कार्डियक अरेस्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल घटना है, मतलब कि डिसएरिथमिया होता है, यानी अचानक हार्ट का रुक जाना। जन्म के समय ही इको होता है, रूटीन स्क्रीनिंग होती है कि बच्चे में हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। हमारे यहाँ भी लॉजिस्टिक नहीं है, इसलिए रूटीन इको नहीं होता, बच्चे पेरेंट्स को बाद में मालूम पड़ता है। तो ये जोड़ी है कि कॉन्जेनिटल में साइनेटिक और साइनेटिक के सिम्टम्स आपको हमने बताया। दूसरा जो प्रॉब्लम होती है जो हार्ट अटैक का या कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम है वो दूसरा होता है। हर घर का एक आदमी कम से कम सीपीआर ट्रेनिंग देना जाने। सीपीआर ट्रेनिंग, अगर आपने किसी पेशेंट को जो कार्डियक अरेस्ट से सफ़र कर रहा है, एक तो आइडेंटिफाई कर लिया कि अचानक कोलैप्स कर गया, चाहे बच्चा हो जो बड़ा हो, और आपने देखा कि नहीं तो वो तो पल्सलेस है, इसकी सांस नहीं चल रही है, उस समय क्या है कि आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, जो कि मतलब कि हार्ट के ऊपर में दोनों हाथ को रख करके और 120 बार मतलब डीप मतलब कि आपको प्रेस करना है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार पर, जहां पर हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। दर्शकों, आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए आपके सामने आए हैं वो बहुत ही गंभीर मसला है, इसलिए क्योंकि हम समाचारों के माध्यम से देख रहे हैं कि छोटे बच्चों में हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ये जो दो शब्द हैं इनके बारे में अभी डॉक्टर आपको जानकारी देंगे। इसकी घटनाएं बहुत ज़्यादा देखी जा रही हैं। तो इस विषय पे कोई भी कयास या भ्रांति फैलाने से अच्छा हमने समझा कि हम अपने शहर के जो मशहूर शिशु रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अरुण शाह, उनके पास चले और उनसे जाने कि क्या है इसके पीछे कारण। डॉक्टर अरुण शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पास। धन्यवाद। तो सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि ये क्या कारण है कि छोटे बच्चे इसका शिकार हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट की बात है तो निश्चित रूप से जो 40 के बाद जैसे जो इंसिडेंस है उस अनुपात में बच्चों में कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की बहुत कम ही मतलब कि कमी होता है उसमें इंसिडेंस। लेकिन पिछले विगत 7-8 महीनों में और कोविड के बाद खास करके देखा जा रहा है कि बहुत से ऐसे बच्चे भारत के हर कोने में देखा गया है कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में जा खेलते समय, इसको क्लास लेते समय, पीटी करते समय या घर में भी अचानक मतलब कि बच्चे जो है वो गिर गए, कोलैप्स कर गए, उनकी डेथ हो गई। जब तक कि वो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो उनको हॉस्पिटल में यही कहा जाता है कि ब्रॉड डेड। तो ये निश्चित रूप से ये केसेस आइडेंटिफाई हुए हैं। और जहाँ तक कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की इंसिडेंस की बात है तो अमेरिका जैसे देश में करीबन 2000 से ज़्यादा बच्चे हर वर्ष उससे उनकी मृत्यु होती है। भारतवर्ष में भी कोई डाटा नहीं है, लेकिन अभी जो मीडिया की तरफ से देखा जा रहा है कि कम से कम 10 के आसपास केसेस तो 3-4 महीने 5 महीने में देखा जा रहा है। तो ये निश्चित रूप से है कि इसके प्रति हमको सचेत होना है, जानना है कि हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट आखिर में बच्चों में होता क्या है। तो हार्ट अटैक जो है और कार्डियक अरेस्ट दोनों पर्यायवाची नहीं है। हार्ट अटैक का मतलब होता है कि अगर किसी बच्चे के या किसी बड़े के भी अगर उसके कॉर्नरी में या कॉर्नरी धमनियों में जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें अगर ब्लॉकेज होगा तो अचानक उसका सिम्टम्स अलग टाइप का होता है। उसके सिम्टम्स होता है कि सांस फूलना, छाती में दर्द होना, मतलब कि उसके बाद पसीना आना,
ये सिम्टम्स होता है हार्ट अटैक का। जबकि कार्डियक अरेस्ट होता है वो इलेक्ट्रिकल घटना है, मतलब कि डिसएरिथमिया होता है, यानी अचानक हार्ट का रुक जाना, कोलैप्स कर जाना, ना उसकी सांस चल रही है ना उसका हार्ट चल रहा है। तो दोनों का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग है। हार्ट अटैक है तो उसको आइडेंटिफाई करना, उसके बाद हार्ट अटैक के ट्रीटमेंट, उसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है, कार्डियक अरेस्ट में क्या करना है, इस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एक बिंदु आता है, जब भी अभिभावक इस तरह की घटनाएं सुनते हैं तो उनको लगता है कि हम अपने बच्चों में आइडेंटिफाई कैसे करें, क्योंकि बच्चे बहुत सारे सिम्टम्स एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना ज़रूरी है? हम समझते हैं सबसे पहले हम लोग इस बात पर आए कि आखिर में इसका कारण क्या क्या है। तो अ, ये सर्वविदित है, जितने भी बच्चे के डॉक्टर हैं सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा केसेस हार्ट के जो प्रॉब्लम होते हैं कंजेनिटल होते हैं, जिसे उसको कहते हैं जन्मजात। जन्मजात केसेस करीब 1 से 5 1 लाख में होते हैं। 1 से 5 के केसेस 1 लाख में, जैसे एएसटी है, वीएसटी है, पीडीए है। तो जन्मजात की हार्ट की समस्या 2 तरह की होती है। एक एसाइनोटिक, जिसमें साइनोसिस या ब्लूइश डिस्कलरेशन न तो लिप्स का होगा, न नेल्स का होगा, न लिप्स न ही इसका होगा, टंग का होगा। वो एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जिसको मैंने अभी कहा एएसडी, वीएसटी, पीडीए सबसे कॉमन है। तो ये जो हार्ट की प्रॉब्लम है ये बच्चों में होती है। इसमें क्या होता है कि ज़्यादातर बच्चों में कोई सिम्टम्स ही नहीं होता, ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है। हमारे पास बच्चे आते हैं, हम जो रूटीन में पूछते हैं कि भाई आपके कभी बच्चे को कभी कोई डॉक्टर बोला है कि आपके हार्ट कोई बीमारी है? तो बोले नहीं डॉक्टर साहब, हम तो सिर्फ इसलिए ले आए हैं कि आप चेकअप कीजिए। या कोई कोई बच्चा ऐसा आता है जिसकी सांस की गति तेज़ है, पसीना खूब चलता है, दूध पीने में उसको दिक्कत हो रही है, तब हम उसको देखते हैं तो देखते हैं कि उसको हार्ट की प्रॉब्लम है। उसके बाद उसका एक्सरे और इको करा के कंफर्म करते हैं और फिर हम बताते हैं उसको क्या करना चाहिए। ज़्यादातर एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जिसमें वीएसटी जो है, वेंट्रिकुलर सेप्टर डिफेक्ट, यानी कि हार्ट का 2 चैम्बर होता है। एक नीचे वाला चैम्बर जिसको कहते हैं कि वेंट्रिकल्स, उसके बीच में एक सेप्टम होता है, उसमें अगर छेद होता है तो लेफ़्ट टू राइट शंट होता है। ऊपर वाला जो चैम्बर होता है जिसको एएसडी बोलते हैं, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट। तो एक्सेप्ट कि वीएसटी अगर पेशेंट को, किसी को वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, उसमें देखा गया है स्पॉन्टेनियस क्लोजर जो है अप टू 60% होता है। यानी उम्र के साथ साथ हम लोग उस पेशेंट को, उस बच्चे को फॉलोअप करते हैं। हम ये कह देते हैं कि तुम निगरानी करना, तुम्हारा बच्चा चलते समय उसका दम तो नहीं फूल रहा, उसको स्वेटिंग ज़्यादा तो नहीं आ रही है, उसका वज़न तो ठीक से बढ़ रहा है ना। अगर इस तरह के अगर फॉलोअप करते हैं तो देखा गया कि 5 साल, 7 साल, 8 साल में उसका वीएसटी क्लोज हो गया। दूसरा जो है एएसटी और पीडीए, ये क्लोज नहीं होता। उसके केसेस में हम लोग कहते हैं कि 1 साल तक वेट करो। खास करके एएसडी के केसेस में अगर उसका 10 मिलीमीटर से कम का छेद है तो वो 90% से ज़्यादा में क्लोजर हो जाता है, उसका बंद हो जाता है, नेचुरल क्लोजर होता है। पीडीए के केसेस में क्लोज नहीं होता है। तो पीडीए के केसेस में हम लोग अर्लीस्ट इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिक कार्डियोथोरेसिक सर्जन के पास भेज देते हैं कि पैटर्न डक्टस आर्टियोसिस का आप क्लोजर कर दीजिए उसका, क्योंकि उससे भी लेफ़्ट टू राइट शंट ज़्यादा होता है, लेफ़्ट टू राइट ब्लड शंट होता है और उसका हीमोडायनेमिक्स काफ़ी अनस्टेबल रहता है। दूसरे तरह का जो जन्मजात डिफेक्ट होता है वो साइनोटिक होता है, यानी जन्म से ही उसको बच्चे को ब्लू लिप्स होगा, ब्लू टंग होगा, ड्रम स्टिक टाइप का आपका नेल्स होगा। बच्चा जो एकदम देखते ही पता चल जाता है कि उसका हीमोग्लोबिन 17-18 ग्राम % है, और हम लोग जैसे ही उसका एक्सरे और इको कराते हैं डायग्नोसिस कंफर्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि आज पूरे दुनिया में, भारत को छोड़ करके बहुत से देशों में जन्म के समय ही इको होता है, रूटीन स्क्रीनिंग होती है कि बच्चे में हार्ट का प्रॉब्लम है कि नहीं है। हमारे यहाँ भी लॉजिस्टिक नहीं है, इसलिए रूटीन इको नहीं होता, बच्चे पेरेंट्स को बाद में मालूम पड़ता है। तो ये जोड़ी है कि कॉन्जेनिटल में साइनोटिक और साइनोटिक के सिम्टम्स आपको हमने बताया। दूसरा जो प्रॉब्लम होती है, जो हार्ट अटैक का या कार्डियक अरेस्ट का प्रॉब्लम है, वो दूसरा होता है हेरिडिटरी। मैंने कई ऐसे बच्चों को देखा है जिसको कि हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी या डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि हार्ट की मसल्स इतनी मोटी हो जाती है कि उससे हार्ट ठीक से पंप ही नहीं कर पाता। नतीजा होता है कि ऐसे बच्चे या तो हार्ट अटैक होता है, या हार्ट फेलियर होता है, या सडन कार्डियक अरेस्ट होता है। तीसरा होता है कंडक्शन डिजॉर्डर, यानी कि ऐसा जो कि जन्मजात या उसको मतलब कि
सो कहते हैं कार्डिक एरिथमिया। कार्डिक एरिथमिया अगर हुआ तो जैसे कि मतलब कि हमने कई बच्चों को देखा है जिसमें उसका हार्ट रेट बढ़ करके 250-300 हो जाता है, जैसे एसवीटी। तो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, जैसे किसी का क्यूटी इंटरवल काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड है, उसमें भी सडन कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। जैसे मतलब कि हार्ट ब्लॉक किसी को हो गया अचानक, तो उसमें भी बच्चा जो है अचानक गिर जाएगा, उसको डेथ हो जाएगी। और लास्ट बट नॉट लिस्ट इज़ दैट कि इन्फेक्टिव कॉजेज या ऑटो इम्यून या इसको कहते हैं वैस्कुलाइटिस। हमारे देश में एक बीमारी काफ़ी पहले से है, उसको कहते हैं रिमेटिक हार्ट डिजीज़, बच्चों में सबसे कॉमन होती है। लेकिन इन दिनों उसके केसेस कम हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन रिमेटिक फीवर में अगर ठीक से उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है तो अधिकतर बच्चों को रिमेटिक हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिसमें माइट्रल स्टेनोसिस है, माइट्रल इनकॉम्पिटेंस है, या मतलब कि आउटिक इनकॉम्पिटेंस है। और एक और बीमारी है जिसका नाम है कावासाकी डिजीज़। कावासाकी डिजीज़ के बारे में अभी इंसिडेंस जो पाया गया है, ये चौंकाने वाला है कि कम से कम 1 लाख में 30 बच्चों को कावासाकी किसी डिजीज़, हमने कम से कम अपने प्रोफेशन में कम से कम 25-30 केसेस तो कावासाकी का हमने डायग्नोसिस किया है। और उसको अगर हमने समय पर ट्रीटमेंट नहीं किया तो उसमें करीब 25% केसेस में, यानी कि कावासाकी डिजीज़ में बच्चे को सिर्फ बुखार होता है, 5 दिन से ज़्यादा बुखार है, उसको रैश होगा, आंखें उसकी लाल हो जाएगी, इधर ग्लैंड बढ़ा हुआ होगा, हाथों में पैरों में सूजन होती है। अगर आपने डायग्नोसिस में डिले किया और ट्रीटमेंट में डिले किया तो 25% को कॉर्नरी आर्टरी एन्यूरिज्म होता है। यानी हो सकता है किसी को कि बुखार हुआ, इलाज नहीं हुआ और कहने के लिए वो ठीक हो गया, लेकिन ठीक हुआ नहीं, वो उसको ऑलरेडी उसने कावासाकी ने उसको ऐसी गंभीर बीमारी दी है जो अचानक कभी कॉर्नरी एन्यूरिज्म का अगर रप्चर हो गया, मतलब कि स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज किया और रप्चर हो गया, तो उसकी सडन डेथ कार्डिक अरेस्ट से हो जाएगी। और लास्ट कॉज है कि मायोकार्डाइटिस। मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है कि हार्ट मसल्स का इन्फ्लेमेशन। हार्ट मसल का इन्फ्लेमेशन बहुत कॉमन तो नहीं है, लेकिन वायरल इन्फेक्शंस में, खासकर इन्फ्लुएंजा में और पोस्ट कोविड पीरियड में देखा गया है कि हार्ट की मसल्स में सूजन होती है। और जब हार्ट की मसल में सूजन होती है तो मायोकार्डाइटिस से भी मतलब कि हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी कम जाती है। और एक बीमारी जो है खास करके बच्चों में बहुत सुनने को मिली थी कोविड में, उसको कहते थे मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम। तो उसमें भी मतलब कि वैस्कुलाइटिस और कॉर्नरी आर्टरी का इन्फ्लेमेशन की वजह से बच्चों में मतलब कि अगर ट्रीटमेंट सही ढंग से नहीं हुआ तो उसमें डेथ होती थी। तो इन्फ्लेमेशन, ये जितने भी मैंने आपको कारण बताया है, ये यूजुअली जो है या तो हार्ट फेलियर में जाते हैं बच्चे, या हार्ट अटैक होता है जिसमें कि एक्जेशनल डिस्निया होता है, अटैक होता है, छाती में दर्द होता है। तीसरा जो होता है कार्डियक अरेस्ट, यानी बच्चा चल रहा है, खेल रहा है और अचानक वो गिर करके कोलैप्स कर जाता है। जिस समय कोलैप्स करता है उस समय उसको ना तो पल्स रहता है ना उसका रेस्पिरेशन चलता है। तो उसका ट्रीटमेंट और बाकी का ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन बिल्कुल अलग है। ये तो बात होगी, लेकिन आप एक बात बार बार कह रहे थे कोविड का नाम, तो इससे एक भ्रांति भी जो है, जो हम मीडिया के माध्यम से देखते हैं कि कोविड वैक्सीनेशन को काफ़ी लोग दोष दे रहे हैं, क्योंकि एक सेलिब्रिटी की भी हाल में डेथ हुई और उसमें तो कह रहे थे कि वो बहुत सारे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का भी नाम ले रहे थे। और कई लोग ये कहते हैं कि कोविड का जो वैक्सीनेशन है उसके बाद हार्ट अटैक और ये जो कार्डियक अरेस्ट का सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। क्या ये बात सच है या केवल ये एक भ्रांति? देखिए, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एक वैक्सीन थी कोवाशील्ड। तो कोवाशील्ड जो है भारतवर्ष में भी सबको दी गई, हमने भी खुद कोवाशील्ड ली है। तो कोवाशील्ड बनाने वाली जो कंपनी थी वो ऑक्सफोर्ड या जो भी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सबने मिल करके बनाया था। उसमें कंपनी ने ये दावा किया कि 10 लाख पेशेंट को अगर दिया गया तो उसमें 1 से 2 मरीज़ को मतलब कि कॉर्नरी थ्रोम्बोसिस या थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना हुआ है। तो 10 लाख में 1 या 2 तो कुछ भी नहीं है मायने। हम इसको मानते हैं कि कोविड के बाद जो भी केसेस देखने को मिल रहा है वो मल्टीफैक्टोरियल है। मेरा कहने का मतलब है, मल्टीफैक्टोरियल का मतलब है कि जितने दिन तक कोविड रहा तो हमारी लाइफ स्टाइल अचानक बदल गई। हम खूब खाए पिए, हम जितने बच्चों को देख रहे हैं मैक्सिमम बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि मोटापा के शिकार हुए, फिजिकल एक्टिविटी थी नहीं, स्कूल नहीं जाते थे, बाहर खेलने नहीं जाते थे, और जितना भी जंक फूड, फास्ट फूड जिसमें कि सॉल्ट एंड शुगर हाई है, जिसमें कि ट्रांस फैटी एसिड ज़्यादा है, वो खाने लगे। तो और घर के लोग भी, बड़े भी खास करके,
तो वो निश्चित रूप से धीरे धीरे ब्लड वेसल्स में प्लेक बनाता गया, कॉर्नरी आर्टरी में प्लेक बनाता गया। और उसके बाद अभी जितने भी केसेज बड़ों में भी हुआ है या बच्चों में भी हुआ है तो उसमें फिजिकल एक्टिविटी की वजह से हुआ है। फिजिकल एक्टिविटी आपने अचानक विगरस फिजिकल एक्टिविटी हुआ तो जो आपका प्लेक्स बना था वो प्लेक्स अचानक उसको रप्चर कर गया, और रप्चर करने से पूरी कॉर्नरी आर्टरी जो कि हृदय को ब्लड सप्लाई करती है उसका ब्लॉकेज हो गया। तो इस वजह से उसमें हार्ट अटैक भी हो सकता है और कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। और जिसको हार्ट अटैक होता है उसको बाद में जाके कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, दोनों बात है। लेकिन हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों के सिम्टम्स अलग हैं, दोनों का मैनेजमेंट अलग है। तो इन दोनों का मैनेजमेंट और सिम्टम्स अलग है आपने कहा, लेकिन कार्डियक अरेस्ट जो है ये ज़्यादा घटनाएं देखी जा रही। जैसा हमने गुजरात की एक बच्ची के बारे में देखा कि वो सीसीटीवी फुटेज में बाकायदा कैप्चर हुआ है कि वो बच्ची स्कूल में जाती है, अचानक से वो बेंच पर बैठती है और वो कोलैप्स कर जाती है, तो वो बाद में पता चला कि वो कार्डियक अरेस्ट है। तो क्या कोई फर्स्ट एड ऐसा आप सुझा सकते हैं कि इमीडिएट जो स्कूल में है या घर में है तो अभिभावक या जो भी वहाँ प्रेजेंट है वो उसको दे सकें? देखिए, कार्डियक अरेस्ट के बारे में यही हम कह सकते हैं कि विदेशों में इस समय एक मैसिव अवेयरनेस प्रोग्राम चल रहा है जिसको कहते हैं कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation, सीपीआर ट्रेनिंग। हर जगह वहाँ पर यह है कि हर घर का एक आदमी कम से कम सीपीआर ट्रेनिंग देना जाने। सीपीआर ट्रेनिंग अगर आपने किसी पेशेंट को जो कार्डियक अरेस्ट से सफ़र कर रहा है, एक तो आइडेंटिफाई कर लिया कि अचानक कोलैप्स कर गया, चाहे बच्चा हो जो बड़ा हो, और आपने देखा कि नहीं तो वो तो पल्सलेस है, इसकी सांस नहीं चल रही है, उस समय क्या है कि आपको कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation, जो कि मतलब कि हार्ट के ऊपर में दोनों हाथ को रख करके और 120 बार मतलब डीप मतलब कि आपको प्रेस करना है। तो इसकी बाकायदा ट्रेनिंग चल रही है। भारतवर्ष में इसकी बड़ी कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस समय कार्डियक अरेस्ट होता है वहाँ पर सीपीआर ट्रेनिंग देने के बजाय उसको लाद करके हॉस्पिटल ले जाते हैं, और जब तक कि वहाँ ले जाते हैं कि ड्रॉप स्टेट। आपको एग्जाम्पल हो या याद होगा कि सीपीआर कार्डियक अरेस्ट एक बहुत अच्छे मतलब कि कलाकार राजू श्रीवास्तव का, जिस समय वो कार्डियक अरेस्ट हुआ उस समय ट्रेडमिल कर रहे थे, यानी मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे। ही फेल डाउन और उसको ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस ले जाने में 15 से 20 मिनट लगा, और जब तक गए तब तक उन्होंने कार्डियोपल्मोनरी रिsuscitation तो किया, बच गए, लेकिन उनका ब्रेन डेथ कर गया। मेरा कहने का मतलब है कि every member of the family, at least one member of the family must know how to do the CPR, the way the cases of cardiac arrest is going up। इसलिए CPR, और CPR जब फेल करता है तो हम लोग कहते हैं AED मशीन, यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। ये भी आपको विदेशों में जहाँ जाइएगा, ठीक चाय कॉफ़ी की दुकानों पर लगा हुआ, हमारे यहाँ इस समय लगा हुआ है एयरपोर्ट पर, कुछ ही जगहों में लगा हुआ है, लेकिन आप खोजिएगा तो आपको कहीं, यहाँ मुजफ्फरपुर में किसी जगह नहीं लगा हुआ है सरकार की तरफ से। तो सीपीआर ट्रेनिंग ही मतलब कि 30 to 40% लोगों को अगर इफ़ेक्टिव मिले तो उसकी जान बच सकती है। तो ये एक अवेयरनेस की बात होगी। जब आप प्लैक के बारे में बता रहे थे कि जब हम वो उस तरह तैलीय चीज़ें खाते हैं और उसकी वजह से हमारी धमनियों में जो बनता है प्लैक और वो किस तरह से प्रभावकारी होता है, तो एक और मुद्दा आता है कि पॉल्यूशन जो है, और हमने देखा 2019 में मुजफ्फरपुर में बहुत सारे बच्चों को ब्रोंकाइटिस या लंग्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखी गई थी। और तो पॉल्यूशन के, तो क्या अगर लंग्स में भी अगर कोई किसी तरह का कंजेशन है तो क्या वो भी हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट का कारण बन सकता है? देखिए, लंग्स में अगर प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कहते हैं ना कि ब्रोंकाइटिस है, ब्रोंकल आस्थमा है, ये सब है, निमोनिया है, पॉल्यूशन का वो असर है। यहाँ तक कि पॉल्यूशन का असर में देखा गया कि लंग कैंसर का भी इंसिडेंस इन दिनों अगर बढ़ा है, जो कि नॉन स्मोकर हैं लेकिन पॉल्यूशन से उनको कैंसर हो रहा है। जो नॉन स्मोकर हैं लेकिन पैसिव स्मोकर हैं उनको भी मतलब कि लंग की प्रॉब्लम बढ़ी है। लेकिन अगर किसी का लंग काम करना बंद कर देगा तो निश्चित रूप से बाद में जाकर के हार्ट भी काम करना बंद कर देगा। लेकिन प्राइमरीली अगर पॉल्यूशन जो है हार्ट की समस्या के लिए जिम्मेवार नहीं है। ये तो तमाम बातें आपने बताई, सारी जानकारियाँ आपने दी, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी एक चिकित्सक के नज़रिए से कि आप अभिभावकों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने आप को सुरक्षित रख सकें? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक नंबर 1 कि हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट इज़ नॉट कॉमन इन चिल्ड्रेन, इट्स वेरी अनकॉमन। दूसरी बात यह है कि अगर
किसी कोई बच्चे का विकास सही नहीं हो रहा है। जो बच्चे को लगता है कि चलने फिरने पे उसका दम फूलने लगता है, जिसकी हृदय की गति बढ़ जाती है, जिसको ज़्यादा पसीना आता है, उसको आप अपने निकटतम मेडिकल सेंटर में जाकर इवेलुएट कराइए। डॉक्टर बोलते हैं कि एक्सरे, इको कराइए, तो कराना चाहिए, ताकि ये पता चल जाए कि उसको कार्डियक कोई हृदय रोग कोई संबंधी बीमारी तो नहीं है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ तो नहीं है, मायोकार्डिटिस तो नहीं है, कार्डियोमायोपैथी तो नहीं है। ये सब चीज़ को मतलब कि अगर बच्चा आपका सिम्टोमेटिक है और उसका ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों का मेडिकल इवैल्यूएशन ज़रूर होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि निश्चित रूप से खान-पान का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। हम अपने खान-पान में आजकल देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा, इतना कहने के बावजूद भी शायद कुछ भी मतलब कि लोगों में संवेदनशीलता नहीं है। हम समय घर की रसोई लगभग गायब हो गई है। हर समय लोग बाहर का खाना स्विगी और ज़ोमैटो और ब्लिंकिट से खाना मँगवा के खा रहे हैं, जिसमें कि हाई डोज ऑफ सॉल्ट, हाई डोज ऑफ शुगर, हाई डोज ऑफ ट्रांस फैटी एसिड, ये सब का सब ये कॉज करता है, हार्ट का प्रॉब्लम करता है, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, ये सब चीज़ों से प्रॉब्लम है। तो घर का बना हुआ खाना ये पाया गया है स्टडीज़ में, अध्ययन में, कि सबसे सही होता है। दाल रोटी जो हमारे पूर्वज लोग खाते थे, हरी सब्जी जो पूर्वज लोग खाते थे, मौसमी फल जो हमें खाना चाहिए हर जगह हर मौसम में। तो खान-पान प्लस उसके अलावा फ़िज़िकल एक्टिविटी पर हमें ध्यान देना है। ये हर बच्चा कम से कम 1-2 घंटा फ़िज़िकल एक्टिविटी के प्रति ये बिल्कुल मतलब कि इस बात को अवेयर रहे कि हमको फ़िज़िकल एक्टिविटी में, बाहर में, स्पोर्ट्स में भाग लेना है। स्क्रीनिंग टाइम, बच्चों में डेवलपमेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, जैसे ऑटिज़्म है, एडीएचडी है, तो स्क्रीनिंग टाइम को लिमिट कीजिए। उस पर आप पूरा फैमिली को डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप टीवी देखिएगा, बच्चों को कहिएगा टीवी मत देखो, मोबाइल नहीं देखो। हम कहते हैं कि पूरे परिवार को बैठ कर के इस पर कम्युनिकेट करना है कि स्क्रीनिंग कितना ख़राब है, कितना मतलब कि ये बच्चे के लिए नुकसानदेह है। कोविड में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपना समय स्क्रीनिंग में समय बिताया। उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत लोगों को फिजिकल, मेंटल, इमोशनल ये सब प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। उसी का धीरे-धीरे हम लोग इम्पैक्ट देखते जा रहे हैं। तो अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंज करना है। किसी सिम्पटम्स को आप नज़रअंदाज मत कीजिए बच्चों में, कि अगर बच्चे में चलते-चलते उसका साँस फूल रहा है, उसका हार्ट की गति बढ़ रही है, उसका विकास नहीं हो रहा है, उसको खान-पान उसका सही कीजिए, उसको फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, समय दीजिए बच्चों पर। गिव अ लॉट ऑफ टाइम टू योर चिल्ड्रन। आई एम श्योर कि अगर ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से ये सब जितनी जो प्रॉब्लम है, जैसे चीनी की बीमारी भी बच्चों में बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर की समस्या बढ़ रही है, यंग एज में बच्चों को हार्ट अटैक हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मल्टीफैक्टोरियल है। अब हमारे लाइफ़स्टाइल में हमको परिवर्तन करने की ज़रूरत है। हम समझते हैं कि ऐसा करने से और किसी भी तरह की घबराने की बात नहीं है। और एक बात यह है कि जहाँ मौका मिले आप सीपीआर की ट्रेनिंग ज़रूर लीजिए। धन्यवाद। तो धन्यवाद डॉक्टर इन तमाम जानकारियों के लिए, और जाहिर सी बात है कि इन सारी जानकारियों से जो हमारे दर्शक देख रहे हैं वो लाभार्थी हुए होंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम घर के एक सदस्य को सीपीआर की ट्रेनिंग ज़रूर दिलवाएं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।